बचपन का प्यार। नितिन और दीपाली के बचपन के प्यार की एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक गांव में नितिन और दीपाली बचपन से ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अब वह दोनों 12वीं कक्षा में एक साथ ही पढ़ रहे थे। दीपाली एक अमीर घराने से थी और नितिन गांव का रहने वाला साधारण से घर में रहता था। नितिन दीपाली को अपने दिल में बहुत खास जगह दे चुका था, जिस वजह से नितिन जब भी दीपाली के साथ रहता तो वो उसकी बहुत केयर किया करता। और जब दोनों फिजिकली एक साथ ना होते तो दोनों ही एक दूजे को मिस किया करते। दोनों को एक दूजे की फिक्र रहती थी। ये मान लो कि नितिन और दीपाली एक दिन भी एक दूजे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन दीपाली तो स्कूल पहुंची लेकिन नितिन स्कूल नहीं आया। स्कूल में दीपाली के मन में ये सवाल घूमता रहा कि क्या वजह होगी जो नितिन स्कूल नहीं आया। दूसरे दिन भी यही हुआ, नितिन स्कूल नहीं आया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दीपाली ने नितिन के दोस्त से पूछा कि नितिन आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तब नितिन के दोस्त ने बताया कि नितिन बहुत बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा और तुम उससे कल मिलने भी नहीं गई। दीपाली तुरंत नितिन के घर पहुंच गई। नितिन ने दीपाली को देखा तो वो तुरंत उठकर बैठ गया। दीपाली बोली, नितिन तुम लेटे रहो, उठो मत। इतने में नितिन की माँ किचन से निकल कर आई तो देखा कि दीपाली आई है। दीपाली ने नितिन की माँ से पूछा कि माँ जी नितिन कैसे बीमार हो गए। माँ बोली, बेटा पता नहीं, कल ये भीग गया था बारिश में, शायद उसी वजह से बुखार हो गया, लेकिन अब तुम आ गई हो, अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही दीपाली शर्मा गई। माँ बोली, अब आई हो तो खाना खाकर ही जाना। इतना बोलकर माँ किचन में वापस चली गई। इधर दीपाली ने नितिन को डांटते हुए कहा कि ये सब क्या है, नितिन बारिश में कैसे भीग गए। बस वो मैं बारिश में नहा रहा था। दीपाली तुरंत बोली, तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते, बड़े हो गए हो, बच्चों जैसी हरकतें नहीं गई आपकी। नितिन बोला, अरे तुम चिंता मत करो, दवाई ली है, कल तक एकदम ठीक हो जाऊंगा। दीपाली बोली, ठीक है तो कल संडे है, कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। अगले दिन दीपाली नितिन के घर आई और नितिन को अपने घर ले गई। दीपाली की माँ ने नितिन के लिए खीर बनाए। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि कुछ ही देर में दीपाली के पिताजी आ जाते हैं। नितिन को देखते ही दीपाली के पिता दीपाली को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि दीपाली, तुम्हें कितनी बार बोला है कि इन छोटे लोगों को घर पर मत लाया करो। कितनी बार बोला है इन छोटे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो। तुम्हारे बात समझ में नहीं आती है, सोसाइटी में हमारा एक रुतबा है। इतना सुनते ही दीपाली की माँ बोलती है, चुप रहो जी, आप क्यों इतना सोच रहे हो। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बच्चे हैं। आप ये कहा स्टैंडर्ड हाई सोसाइटी जैसी बातें सुनाने लग गए। तभी दीपाली के पिता चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसे लोग ही को ये पहले उंगली पकड़ते हैं, फिर सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद नितिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नितिन अब एक पल भी अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नितिन तुरंत वहां से उठकर वहां से जाने लगता है। तभी दीपाली उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर उसके पिता दीपाली को थप्पड़ मार देते हैं। दीपाली गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा बंद करके खूब रोने लगती है। इस घटना के बाद नितिन और दीपाली का प्यार एक दूजे के लिए और भी बढ़ जाता है। नितिन और अब स्कूल में ही एक दूजे से मिलते और साथ रहते। समय बीता और दोनों ने ही अच्छे से एग्ज़ाम देकर 12वीं कक्षा पास कर ली। एक दिन नितिन और दीपाली शाम के समय खेत में घूम रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था। दीपाली और नितिन एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों अपने जीवन, प्यार और पढ़ाई को लेकर बातें करने लगे।
इन्हीं सब बातों में नितिन ने दीपाली से पूछा कि दीपाली प्यार में क्या क्या होता है। ये सुनकर दीपाली शर्मा जाती है। तो नितिन कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो। तो दीपाली शर्म से भरे लाल गालों को लिए ये बोलती है कि तुम बहुत भोले हो नितिन। इतना बोलकर इधर उधर भागने लगती है और नितिन भी दीपाली को पकड़ने लगता है और आखिर वो दोनों ही एक घास के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों ही एक दूजे के ऊपर थे। दीपाली ने इतने में शरारत भरे अंदाज में नितिन के होठ चूम लिए। अब ये तो नितिन के लिए बहुत प्यारा एहसास और पल था। पहली बार नितिन ने एक लड़की का चुम्बन महसूस किया। दीपक भी वही करने कोशिश करने लगा। ये सब एक आदमी ने चुपके से देख लिया। वह आदमी दीपाली के पिता को अच्छे से जानता था। वो तुरंत इस घटना की घबरा लिए दीपाली के पिता के पास पहुंच गया और सारी घटना व्यक्त कर दी। ये सब सुनते ही दीपाली के पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए। दीपाली के पिता तुरंत गांव पहुंच गए और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। इन सब बातों से अनजान दीपाली और नितिन तो अपने प्रेम लीला में मगन थे। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दीपक दीपाली को अपने खेत में ले गया। खेत में एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। नितिन और दीपाली ने बारिश रुकने का इंतजार किया। जैसे ही कुछ देर में बारिश रुकी तो उधर गुस्से में लाल दीपाली के पिता गांव के लोगों को इकट्ठा करके खेत की तरफ आ रहे थे। वहीं नितिन और दीपाली भी वहां से निकलकर खेतों से होते हुए घर की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में दीपाली के पिता ने दोनों को एक साथ एक दूजे का हाथ पकड़े आते हुए देख लिया। नितिन और दीपाली ने भी उन लोगों को अपनी ओर आते देखा। इससे पहले नितिन और दीपाली कुछ समझ पाते, दीपाली के पिता ने नितिन को एक जोर से तमाचा मार दिया। नितिन ने बोला, मुझे मारा क्यों? तो दीपाली के पिताजी कहते हैं, साले नीच, आखिरकार तू अपनी घिनौनी करतूतों पर उतर ही आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ घूमने की? तभी नितिन भी बोल देता है कि मैं बचपन से ही दीपाली से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं दीपाली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते ही दीपाली के पिताजी अपना दिमाग लगाते हुए नितिन से कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो नितिन आंखों में आंसू लिए हुए पिता से बोलता है कि हाँ, मैं दीपाली के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब दीपाली के पिता ने नितिन से बेशर्म होकर ये कह दिया कि तुम अभी के अभी पास वाली नदी कूद जाओ। अगर तुम बच गए मैं खुद तुम्हारी शादी दीपाली से करवा दूंगा। नितिन तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। दीपाली तुरंत पिता हाथ पकड़कर जोर जोर से रोते हुए कहती है कि पिताजी ऐसा मत करो, रोक लो नितिन को, वो सच में कूद जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। दीपाली ने दौड़कर नितिन का हाथ पकड़ लिया। पिताजी ने दोनों का हाथ छुड़वा दिया। तबू नादान नितिन गुस्से में नदी की ओर भाग गया। ये देखकर दीपाली भी उसके पीछे भागने लगी। ये देख दीपाली के पिता और गांव के लोग भी दीपाली को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक तो तेज बरसात और नदी का बहता हुआ तेज पानी। नितिन नदी के पास पहुंच चुका था। नितिन और दीपाली के सर सच्चे प्यार का जुनून सवार था। नितिन आखिर बार रुका और एक बार पीछे मुड़कर दीपाली की तरफ देखकर नदी में छलांग लगा डाली। दीपाली और रफ्तार से भागती हुई बोली, रुको नितिन, मैं भी आ रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना बोलती हुई दीपाली भी नदी में कूद गई। इधर दीपाली के पिता इधर उधर भागने लगे, छटपटाने लगे और जोर जोर से रोने लगे कि ये क्या हो गया, अरे कोई तो बचा लो। बहुत पछतावा हो रहा था अब पिताजी को। ये सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। अपनी बेटी के खातिर दोनों की जान ले ली, अपनी बेटी को गंवा दिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार खुशी खुशी कुर्बान हो जाएगा, लेकिन किसी ऐसे इंसान के आगे झुकेगा नहीं। अब दोनों का प्यार अमर हो चुका था।
लेकिन दोस्तों, ऐसे प्यार को समझने वाले लोग जहाँ होते हैं, वहाँ ऐसा कभी नहीं होता। तो दोस्तों, बचपन के प्यार की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।